हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे इस लर्निंग प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हो, हम लोग ट्वेल्थ के क्या कहते हैं, समाकलन के अनुप्रयोग पे आ चुके हैं। और एक टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था। क्या था वो? कि समतली वक्रों के अंतर्गत जो हमारा क्षेत्रफल था वो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, कि कैसे कैसे इसका क्षेत्रफल निकल कर आया था। इसके बाद हम लोगों ने जो डिस्कशन किया वो क्वेश्चंस का किया था। कि यहाँ पे हमने दो टाइप के क्वेश्चन लगाए थे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि कैसे कैसे समतली वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3। तो हमारा है टॉपिक समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ओके, यहाँ पे आ जाएगा सरल समाकलन के सरल अनुप्रयोग। ठीक है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ पे हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा था वो था समतली वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल। चलिए, आज हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर कुछ, कि दीर्घवृत्त है। एक दीर्घवृत्त, ठीक है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसका जो क्षेत्रफल पूछा गया है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहला काम हम दीर्घवृत्त की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो दीर्घवृत्त हमारा बना हुआ है वो एक्स एक्सिस पे बनेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे कुछ ऐसा, एक्स वाई, वाई डैश, सॉरी एक्स डैश, और यहाँ पे वाई डैश। ठीक है, ये हो गया एक्सिस। और यहाँ पे हमारा दीर्घवृत्त बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, ये हमारा दीर्घवृत्त यहाँ से बनेगा। ठीक, ये दीर्घवृत्त यहाँ से बन गया। अब यहाँ पे ये देखिए, दीर्घवृत्त है तो इसमें लघु अक्ष भी होते हैं, दीर्घ अक्ष भी होते हैं। ठीक है, तो ये हिस्सा जो हमारा दिख रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें पट्टी भी बनानी, स्ट्रिप्स क्या होगी। ठीक है, ये हमारा दीर्घवृत्त बन के तैयार हो गया। और यहाँ पर दो अक्ष हमारे, एक ये वाला पोर्शन है, इसको हम नाम दे रहे हैं ए डैश, इसको हम नाम दे रहे हैं बी, और यहाँ पे बी डैश। ठीक है, तो यहाँ पे दो, ये हमारा सेंटर है 0,0। सेंटर क्या है? 0,0, क्योंकि मूल बिंदु पर इसका केंद्र है हमारा। ठीक है, इसका केंद्र क्या है? मूल बिंदु है। और ये हमारा ए पॉइंट, ये डैश, ये बी, और ये बी डैश। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक स्ट्रिप का निर्माण करेंगे। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी स्ट्रिप्स हम कई बना सकते हैं, पट्टियाँ। ठीक है, कई पट्टियाँ यहाँ पे हम ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये मान रहे हैं कि ये हमारा क्या है? पी एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पर हमने क्यू लिया हुआ है। और इसकी जो चौड़ाई है पट्टी की, वो कितनी है? वो डेल एक्स के बराबर है। ठीक है, कितना है? डेल एक्स। ये चौड़ाई हमारी कितनी है? ये डेल एक्स है। ठीक है, पॉइंट हमारा कौन सा है? ये क्यू। तो ये जो पी क्यू पट्टी हमारी दिख रही है, इस पट्टी का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, पट्टी के क्षेत्रफल की, पट्टी पी क्यू,
का क्षेत्रफल, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, क्योंकि ये देखिए ये डिस्टेंस जो हमारी है ये y है, ये परपेंडिकुलर, और इसकी मतलब लेंथ जो है y है और इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है, डेल्टा x है। ठीक है, कितनी है, डेल्टा x है। तो यहाँ से जो हमारी चौड़ाई मिल जाएगी वो क्या हो जाएगी, y क्षेत्रफल y डेल x। ठीक है, y डेल x यहाँ से हमको मिलेगा। अब यहाँ पे ये तो सिर्फ एक पट्टी की बात हो रही है कि एक स्ट्रिप्स की जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें कि इस पूरे हिस्से का यानी ओ ए बी, इसमें ऐसी कई पट्टियाँ हम बना सकते हैं। ठीक है, बगल में हम यहाँ पे बना लें, यहाँ बना लें, यहाँ बना लें। तो अगर हम होल टोटल जो वैल्यू हमारी दिख रही है यहाँ पे, अगर हम यहाँ से यहाँ तक पूरे की बात करें ओ ए बी की, तो अगर इन पट्टियों को हम इकट्ठा करके जोड़ लें तो यहाँ से हमारा पूरा ओ ए बी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इन सब झाम ताम से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इस पूरे पोर्शन को हम ले रहे हैं कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 टू ए, 0 टू ए पूरी लिमिट हम यहाँ ले रहे हैं कि एक अगर एक पोर्शन की बात करें तो ओ ए बी की, तो ओ ए बी का जो क्षेत्रफल बनेगा क्षेत्र ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0 टू ए वाई डी एक्स। ठीक है, 0 टू ए वाई डी एक्स, ये हमारा जो है क्षेत्र ओ ए बी का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात करें तो ये हमारा एक हिस्सा आया हुआ है, लेकिन अगर पूरे दीर्घवृत्त की बात करेंगे तो यहाँ पर देखें ये पूरे चारों भाग हमारे क्या हैं, सममित हैं, सेम हैं। यानी एक भाग का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस पूरे दीर्घवृत्त का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो संपूर्ण दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 4 इंटू 0 टू ए वाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ 4 टाइम्स हो गए, 4 भाग हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 हिस्से हैं तो चारों बराबर हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमने एक का निकाला हुआ है तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो चारों भाग का मिला करके पूरी इस ज्योमेट्री का क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा। और ज्योमेट्री हमारी है क्या, दीर्घवृत्त। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि चूँकि हमने 4 इंटू 0 टू ए वाई डी एक्स लिखा है, हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ए की वैल्यू निकाल करके हम वहाँ पर क्या करेंगे, रखेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम y की वैल्यू अगर निकाल लें तो y की वैल्यू क्या होगी, चलिए यहीं पे निकाल दे रहे हैं। हाँ, ये हो गया हमारा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, या इसको अलग से निकाल ले रहे हैं, चलिए। ठीक है, यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू रूट ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल जो वैल्यू मिलेगी y की कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू बी अपॉन ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। यही हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ से y मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाई डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकाली हुई है, कैसे कैसे निकाल ली है, तो यहाँ पे हमने देखिए लिखा क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाले पोर्शन को हमने राइट साइड पे शिफ्ट किया, और यहाँ से हमें वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जो वैल्यू मिली कितनी मिली, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर।
यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से बी स्क्वायर को हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से क्या मिला, बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। लेकिन निकालना क्या, हमको वाई निकालना है, तो जब यहाँ पे हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या होगा, रूट बढ़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा रूट ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू पी अपॉन ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पर आएगी, ठीक। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, ये आ गई हमारी टोटल b अपॉन ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ से निकल कर आई है, ठीक है। इसके बाद ये इतना नोट कर लो, अब तो फिर आगे बताते हैं, ठीक है। तो आप नोट कर लो कि कैसे ये हमारा जो है, जो y की वैल्यू है वो निकल कर आया है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि y की जो वैल्यू हमने निकाल रखी है, इस वैल्यू को हमको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पे हमने संपूर्ण दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 0 टू a p अपॉन a रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। p अपॉन a क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर लेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 4b अपॉन a, ठीक है, 0 टू a रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। और यहाँ पर हम क्या मानेंगे कि x इज इक्वल टू ए कॉस, या ए साइन ले लीजिए, ठीक है, ए साइन ही ले लीजिए, बात एक ही है, दोनों में आ जाएगा। तो हम यहाँ ए साइन थीटा ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा मिलेगा x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और इसका अवकलन कर दें तो अवकलन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा। यानी जहाँ पर x है वहाँ पे हम ए साइन थीटा रखेंगे, और जहाँ पे डी एक्स है वो ए कॉस थीटा डी थीटा के बराबर होगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, अवकलन, ठीक है, अवकलन किया हुआ है। तो यहाँ से हमको क्या मिला, डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा। अब इस वैल्यूज को यहाँ रखेंगे, 4b अपॉन ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और भी दिखा दे रहे हैं हम आपको, लिमिट भी चेंज होगी। तो अगर हम यहाँ थीटा के फॉर्म में करते हैं तो लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, देखिए अगर x इज इक्वल टू हम 0 रखें तो यहाँ से थीटा कितना मिल जाएगा हमको, देखिए ये 0 है, 0 इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए से डिवाइड करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो साइन थीटा 0 के बराबर है, तो थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर हम x इज इक्वल टू ए लेते हैं तो थीटा कितना होगा, तो आप देख सकते, कल हमने निकाला भी था इस चीज़ को, लास्ट टर्न पे निकाला भी था। यहाँ पे a रखेंगे तो a से a कैंसिल आउट, मिला के क्या बनेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, और साइन थीटा 1 है तो थीटा कितना हुआ, पाई बाई 2, पाई बाई 2, ठीक है। लिमिट एक बार फिर समझ लीजिए कि x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो ये 0 इज इक्वल टू ए साइन थीटा हो जाएगा। चलिए इसको हम अलग से यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर, ठीक है। अगर हम x इज इक्वल टू 0 लें तो यहाँ पर हो गया 0 इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू साइन थीटा, और ये 0 जो है वो साइन 0 होगा, तो थीटा कितना हो गया, 0, ठीक है। ये कितना हो गया, 0, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, x इक्वल टू 0 पे थीटा 0, ठीक है। ये क्लियर है, नोट डाउन दिस, ये पॉइंट कैसे लिमिट वहाँ पे आई हुई है, x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू ए साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा जो हमारा वो 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, ये हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि अगर x इज इक्वल टू ए ले रहे हैं हम, तो यहाँ हो जाएगा a इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। 1 a से कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, और साइन थीटा में 1 किसका होता है, पाई बाई 2, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2,
इसको भी नोट कर लीजिए। ऐसे ही हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए, ये तो लिमिट निकालने का तरीका हमने आपको बता दिया है। अब आगे समझिए। तो ये आ गया आपका। अब यहाँ वैल्यू कितनी बन गई? 4b/a 0 to π/2, ठीक है, 0 to π/2। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? √(a² - a² sin स्क्वायर थीटा, √(a² - a² sin स्क्वायर थीटा) और dx कितना है? a cos थीटा d थीटा, ठीक है, a cos थीटा d थीटा। ये इधर दिख रहा है सबको ये? ठीक है, थोड़ा सा छिप रहा है। यहाँ पे हमने जो क्षेत्रफल लिखा था, देखिए इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए गड़बड़ हो रहा है मामला। ये हो गया आपका y del x, ठीक है, अब दिख रहा है। चलिए, ये हो गया आपका 0 to a y dx, ठीक है, यहाँ पे सब दिख रहा है आपको। इसके बाद यहाँ पर हमने जो लिखा है 4 0 to a √(a² - x² dx, क्लियर है? ये हमने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद यहाँ पर 4b/a वाला, तो ठीक है, ये आपका हो गया। यहाँ पर a cos थीटा d थीटा हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, a cos थीटा d थीटा, क्लियर है? चलिए, अब देखिए यहाँ पे इसका हम अब समाकलन करेंगे, ठीक है? तो क्या बनेगा? ये हो जाएगा 4b/a 0 to π/2, और इसका अगर हम वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा कितना? a² कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इंटू a cos थीटा d थीटा। 4b/a 0 to π/2, a बाहर आ जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा इंटू a cos थीटा d थीटा। तो एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, और यहाँ हो जाएगा 4ab, ठीक, 0 to π/2, और ये cos स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा cos थीटा में, और ये भी cos थीटा हो गया, और ये d थीटा हो गया, ठीक है। तो टोटल हो गया 4ab 0 to π/2 cos स्क्वायर थीटा और ये d थीटा। ये क्लियर है? 0 to π/2 cos स्क्वायर थीटा d थीटा। और आप जानते हो कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और यहाँ से अगर हम cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी। ये क्लियर है सबको? अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू को शिफ्ट करें तो वैल्यू हो जाएगी 4ab 0 to π/2, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 इंटू d थीटा, ठीक है। पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई हमारी इस फॉर्म में। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 को अलग कर देंगे, और cos 2 थीटा/2 को यहाँ से अलग कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसको जब हम अलग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? ये हो जाएगा 4ab, ठीक है। इसको अलग कर रहे हैं हम यहाँ पे 0 to π/2, पहला है 1/2 d थीटा, दूसरा है 0 to π/2 cos 2 थीटा अपॉन 2 और इंटू d थीटा, ठीक, 1 प्लस cos 2 थीटा/2 d थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन अगर हम करें तो देखिए ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। इसका आ जाएगा जो टोटल वैल्यू
आ जाएगी थीटा कहाँ से कहाँ तक 0 to π/2, कहाँ से कहाँ तक 0 to π/2। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चलिए इसको थोड़ा सा F4AB 0 to π/2 1/2 d theta प्लस 0 to π/2 cos 2 थीटा 1/2 d थीटा। ठीक, यहाँ से क्या मिल जाएगा 4AB, और ये पूरा क्या हो जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये थीटा 0 to π/, प्लस यहाँ पे करेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा sin 2 θ/2 0 to π/2। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से बनेगी। ठीक, अब यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो लिमिट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4AB 1/2 थीटा क्या है, ये हो जाएगा π/2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस ऑफ 1/4 बाहर कर दीजिए 2 to a4, तो यहाँ पे क्या बनेगा साइन 2 into π/2 माइनस साइन 0। ठीक है, क्या मिलेगा साइन 2 into π/2 इंटू माइनस साइन 0, तो 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या मिला 4AB ये π/4, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/4 इंटू 0, साइन पाई भी 0 हो जाएगा, साइन 0 0 तो है ही। तो यहाँ से टोटल जो वैल्यू मिली 4 से 4 कैंसिल आउट, दिस इज AB। जो हमारा इसका एरिया आएगा वो क्या है, वो कितना हो जाएगा πAB, ये पाई भी बचा हुआ है, πAB वर्ग इकाई। तो आप देख रहे हो कि हम यहाँ पे कैसे कैसे जो है अपने वक्र का जो समतली वक्रों का जो क्षेत्रफल है वो निकाल रहे हैं। कल हम लोगों ने जो लास्ट टाइम पे किया था वो एक सर्किल का किया था, ठीक है, और एक जो है लाइन का किया था कि इसमें एक लाइन की इक्वेशन थी जो दो कोटियों के द्वारा और अक्षों के द्वारा घिरा हुआ था, उसका क्षेत्रफल हमने वहाँ पे निकाला था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो कॉस्ट जो हमारा 4AB 0 to π/2 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा निकाला हमने यहाँ से। इसको पूरा सॉल्व करके हमने लास्ट में जो निकाला है वो कितना है πAB वर्ग इकाई, तो क्षेत्रफल वर्ग इकाई में लिखा जाता है, और ये पूरा का पूरा जो हमारा दीर्घवृत्त था उसका क्षेत्रफल निकल कर आया है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, सही से नोट करिएगा, सही से समझिएगा इसको, बहुत अच्छा टॉपिक भी है, समझ में आने पे और ना समझ में आने पे थोड़ा सा दिक्कत भी होती है, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, और इसमें भी समाकलन का यूज़ हुआ है। समाकलन का अनुप्रयोग जैसा टॉपिक का नाम है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे समाकलन का क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। ये हो गया सबका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी एक वक्र है हमारे पास। ठीक है, उस वक्र का हमें क्षेत्रफल बताना है। वक्र क्या है, परवलय y² इज इक्वल टू, परवलय y² इज इक्वल टू 4ax का इसकी नाभिलंब जीवा से का इसकी नाभिलंब जीवा से, ठीक है, नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 8a² / 3 होगा। ठीक है, सिद्ध कीजिए, ये हमें सिद्ध करना है,
सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन यहीं पर हमारा समाप्त हो गया। अब ये कह रहे हैं कि एक परवलय है जिसका हमें जो परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का इसके नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल 8a² होगा। तो सबसे पहला काम आप बता दें कि यहाँ जो परवलय दिया है यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो ये जनरल क्वेश्चन होता है किसी भी परवलय का। और यहाँ पर देखिए प्लस में है, तो इस जो कि हमारा ये परवलय है इसका जो परवलय बनेगा उसका खुला हुआ मुंह एक्स अक्ष की धन दिशा में होगा। किस दिशा में होगा? एक्स अक्ष की धन दिशा में। कुछ ऐसे बनेगा ये, ठीक है। एक्स डैश, ये वाई है, ओ एक्स, और यहाँ पर आ गया आपका वाई डैश, ठीक है। तो जो परवलय बनेगा हमारा वो कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे बनेगा ये, ऐसे। इस एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इसका मुंह खुला हुआ होगा। यहाँ पर इसके नाभि में, नाभि का जो निर्देशांक है वो क्या हो जाएगा? a,0। मतलब यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो a हो जाएगी, ठीक है। इसका जो निर्देशांक है वो कितना है नाभि का? वो a,0 है। ये नाभि है, ये क्या है? नाभि है, एक। अब जो नाभिलंब जीवा की लंबाई कह रहा है, तो जो जीवा हमारी नाभि से होकर जाती है यही हमारी नाभिलंब जीवा है। इसे क्या कहेंगे? नाभिलंब जीवा, ठीक है। नाभिलंब जीवा। और इसका जो समीकरण बनेगा वो समीकरण कितना होगा? तो वो हो जाएगा x इज इक्वल टू ए। कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू ए। हम इसको बाहर लिख दे रहे हैं दूसरी जगह पे, ठीक है। ये x इज इक्वल टू ए जो हो जाएगा इसका समीकरण हो जाएगा, तो x बराबर ए। इस जीवा का जो है समीकरण जो बनेगा वो x बराबर ए बन जाएगा, क्योंकि ए पॉइंट से जा भी रहा है, ठीक है। अब हम बात करें इसके पट्टी के स्ट्रिप्स की, तो देखिए यहाँ पर दो हिस्से हमारे बन रहे हैं। पहला हिस्सा तो यही है पूरा का पूरा, ये पूरा हिस्सा हमें दिख रहा है यहाँ पे ओ, इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी, और इसका नाम आपका क्या है? सी, ठीक है। तो ये जो ओ ए बी सी बी ये वाला जो हिस्सा कलरफुल दिख रहा है यहाँ पे, हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। हम इसके एक हिस्से की बात करें तो एक हिस्सा हमारा क्या है? ओ सी ए। इस हिस्से की बात करें और यहाँ पर अगर हम अपनी पट्टी का निर्माण करें, पट्टी जी, तो इसका क्षेत्रफल हमको यहाँ से लेना है, ठीक है। पी एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पे हमने क्यू लिया है, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? वो डेल एक्स के क्या है? बराबर है। किसके बराबर है? डेल एक्स के। ये हमारा क्या है? डेल एक्स, ये है डेल एक्स, ठीक। और ये जो हमारी ए यहाँ पे लेंथ दिख रही है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की वो ए लेंथ है हमारी, 0 से सी तक की वो टोटल लेंथ कितनी है? ए है। ये डायग्राम समझ में है। अब इसके एक हिस्से की अगर हम बात करें तो इसका जो पट्टी दिख रहा है, पट्टी का क्षेत्रफल कितना बनेगा? वही वाई डी एक्स, एक हिस्से का, ठीक है। तो पट्टी जो हमारी बन रही है यानी स्ट्रिप ई क्यू, ई क्यू का क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा? तो y इंटू डेल एक्स। ये हम एक पट्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और ऐसी कई बना सकते हैं। अगर इसके ओ सी ए की क्षेत्रफल की बात करें, केवल ओ सी ए की, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0 टू ए, ठीक है। क्षेत्र ओ सी ए का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 0 टू ए वाई डी एक्स, ठीक है। 0 टू ए वाई डी एक्स यहाँ पर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे दो हिस्से हैं, दोनों बराबर हैं, मतलब जितना ऊपर उतना ही नीचे,
ठीक है, जितना हिस्सा इस अक्ष के ऊपर है उतना हिस्सा अक्ष के नीचे है और दोनों सिमेट्री हैं, सममित हैं। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे कि एक हिस्से का क्षेत्रफल जो हमने निकाला है उसको अगर हम 2 टाइम्स कर दें तो पूरे इस परवलय का हमें क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, फिर समझिएगा, हमने ओ सी ए एक हिस्से का लिया है यहाँ पे 0 to a y dx, लेकिन दोनों हिस्से सेम है, बराबर हैं, सममित हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर एक हिस्से को हम निकाल लें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस पूरे क्षेत्र का जितना भी ये कलरफुल दिख रहा है आपको, इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो संपूर्ण क्षेत्र का, संपूर्ण क्षेत्र, ठीक है, का क्षेत्रफल अगर हम निकालें ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to a y dx। क्या हो जाएगा, 0 to a y dx। अब यहाँ पे y कितना है तो y हम यहाँ से निकाल लें, अगर y कितना हो जाएगा यहाँ से, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 4ax। ठीक है, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट a x। ठीक है, यहाँ से 2 बाहर आ गया तो 2 रूट a x। अब इस वैल्यू को यहाँ रखें, 0 to a, 2 बाहर आ गया इसका, ठीक है, तो 2 रूट ए एक्स, 2 रूट ए एक्स डी एक्स। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 ये हो गया, 0 to a, यहाँ से इसको लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट एक्स डी एक्स, तो रूट ए बाहर आ जाएगा, 4 रूट ए, 0 to a, और रूट एक्स को हम एक्स पावर हाफ लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। और ये एक्स पावर एन फॉर्म है, एक्स पावर एन फॉर्म से हम इसको क्या कहें तो एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो ये कितना हो जाएगा, 4 रूट ए एक्स की पावर हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन, कहाँ से कहाँ तक, 0 to a। ठीक है, 0 to a। अब यहाँ से क्या मिलेगा, 4 रूट ए, ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 अपॉन, और ये हो जाएगा 2/3, कहाँ से कहाँ तक, 0 to a। तो 2/3 अगर हम बाहर निकाल लें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमको मिल जाएगा 8/4 दूनी 8, 8/3 रूट ए और एक्स की पावर 3/2। तो टोटल वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 4 8/3, 8/3 रूट ए। ठीक है, अंदर आ जाएगा एक्स टू द पावर 3/2 है, तो ये हो जाएगा कितना, इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे हम, एक्स की पावर 3/2 0 to a, और ये हो जाएगा 8/3 रूट ए टू द पावर 3/2 माइनस का 0। ठीक है, ये कितना हो गया, 8/3 ए की पावर हाफ ए की पावर 3/2, दोनों को जोड़ लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 8/3 ए स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर ऐड करने पे कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 1+3/2 यानी 4/2, टोटल आ गया 8/3 ए स्क्वायर। ठीक है, 8/3 ए स्क्वायर। और यही हमको यहाँ पे क्या करना था, निकालना था इतना वर्ग इकाई। क्लियर है, यहाँ पे हमको क्या करना था, यही निकालना था कि जो हमारा परवलय आया है y² इक्वल टू 4x, इसका जो क्षेत्रफल है वो 8/3 ए स्क्वायर के बराबर होगा। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एक बार इसको और समझा दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। हो गया।
अब देखिए यहाँ पे ये क्लियर हो गया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जहाँ पे हम इसकी बात करें। क्वेश्चन है कि वक्र y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स अक्ष तथा कोटियों x बराबर 0 तथा x बराबर 2 पाई के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने जो कोटि दी है वो 0 से 2 पाई दे रखी है, ठीक है, और हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है। तो यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, 0 से 2 पाई जाना है तो यहाँ पे दो भाग में बनेगा ही, एक 0 to पाई और दूसरा पाई to 2 पाई, ठीक है। दो हिस्से में अब देखिए यहाँ पे जो हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स अक्ष तथा कोटियों x इक्वल टू 0 तथा x इक्वल टू 2 पाई के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम इसके डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ से हम चले, ये 0 यहाँ पर हमारा है, यहाँ से हमारा डायग्राम कुछ ऐसे चलेगा। ये देखिए 0 से पाई है और यहाँ पाई से 2 पाई है, दो भाग में ये आया हुआ है, ठीक है। पहला हिस्सा ये है 0 to पाई, दूसरा हिस्सा है पाई to 2 पाई। ये दो भाग हमने यहाँ पर दिया, ठीक है। तो पहला कहाँ से है, 0 से पाई, दूसरा पाई से 2 पाई। दोनों हिस्से में अगर हम यहाँ पे बात करें इस वाले में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक पट्टी तो आपकी यहाँ बन गई, ठीक है। ये किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक। ये पट्टी यहाँ पे आपकी दिख रही है। दूसरा नीचे वाला जो बनेगा वो निगेटिव डायरेक्शन में बन जाएगा इसका। यहाँ पर भी एक पट्टी हमने ली, ठीक है। दो पट्टी हमने दिखाई यहाँ पे, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, ठीक है। इसका नाम दे दे रहे हैं पी क्यू, ठीक है। इसका भी नाम कुछ दे दीजिए, तो हम यहाँ पे दे दे रहे हैं पी डैश क्यू डैश, दोनों क्योंकि उसी के अपोजिट हम चल रहे हैं, ठीक। तो पहला क्या बना 0 to पाई, दूसरा बना पाई to 2 पाई, क्लियर है। अब अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, इस पूरे क्षेत्र की, तो हमारा जो एक बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए ऊपर अगर हम दे रहे हैं तो पॉजिटिव वाई होगा, अपनी प्लस का वाई, और नीचे ले लेंगे तो माइनस का वाई हो जाएगा। ये जो होल रीजन हमारा है 0 से 2 पाई तक का, इस पूरे क्षेत्र का अगर हम बात करें, ठीक है, संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा 0 to पाई, पहले जाएगा पहला हिस्सा 0 to पाई जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा वाई डी एक्स, और जो दूसरा हिस्सा हमारा वो इस पाई से 2 पाई तक जाएगा, पाई to 2 पाई। लेकिन यहाँ पे देखें तो जो y है हमारा वो नीचे की ओर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -y/dx, ठीक है। इसको हम ये लिख सकते हैं 0 to पाई y/dx माइनस पाई to 2 पाई y/dx,
दोनों की जो लिमिट है वो अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू y की कितनी दी हुई है, साइन x। ठीक है, तो y के स्थान पे क्या हो जाएगा, साइन x आ जाएगा, साइन x के बराबर हो जाएगी ये वैल्यू। तो यहाँ पे जो टोटल बन गया हमारा 0 से पाई साइन x dx माइनस दूसरा हो जाएगा पाई से 2 पाई साइन x dx। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो साइन एक्स ये भी है और साइन एक्स वो भी है। तो यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा हमें, कॉस माइनस का कॉस एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई। यहाँ क्या मिलेगा, माइनस का साइन एक्स, सॉरी कॉस एक्स, साइन एक्स जो है माइनस कॉस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइनस का कॉस एक्स कहाँ से कहाँ तक, पाई से 2 पाई। ठीक, ये वैल्यू यहाँ से मिलेगी। अभी देखिए क्या करना है, माइनस ये हो जाएगा हमारा कितना, माइनस कॉस पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ अप्लाई करेंगे तो अपर वाली पाई है, ठीक है, और जब लोअर वाली पे जाएंगे तो इस माइनस का मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितना आ गया, कॉस का 0, फिर माइनस। ठीक है, इस माइनस को अगर हम बाहर कर दें तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई, कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई। अब यहाँ कॉस पाई कितना हुआ, माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस 1, कॉस 0 1 प्लस कॉस 2 पाई कितना हो जाएगा, तो कॉस 360 प्लस थीटा, ये कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 2 पाई का मतलब 360 हो गया, और थीटा यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो कॉस 360 प्लस थीटा कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट वाले में, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1, और माइनस कॉस पाई माइनस का 1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो टोटल आ गया 2 + 2 यानी 4। ठीक है, 2 + 2 यानी 4, 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई। ठीक है, ये इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। y = साइन एक्स, जो कि x अक्ष तथा कोटियों द्वारा x = 0 to x = 2 पाई द्वारा घिरा हुआ है। मतलब अब आप यहाँ समझ लीजिए कि जो हमने लिखा है x अक्ष तो हमारा ये है, ये पोर्शन, और कोटियाँ जो देखेंगे तो कोटियाँ हमारी देखिए यहाँ पाई x = 0 है, तो एक तो ये बना हुआ है, और अगर हम 2 पाई की बात करेंगे तो वो कुछ ऐसे बन जाएगा यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है, ये दोनों, वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। ठीक है, ये सभी को क्लियर हो जाना चाहिए, और बहुत अच्छा टॉपिक भी है ये। ये हो गया, चलिए इसके बाद अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, तो अगला एग्जाम्पल हमारा जो है वो कह रहा है कि y = e⁻x, x = 0 तथा x = a, यानी दो कोटियाँ दे दी गई हैं यहाँ पर, और वक्र दे दिया गया है। उन कोटियों और अक्ष के द्वारा घिरा जो क्षेत्र बनेगा उसके क्षेत्रफल की बात की जा रही है कि कितना आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना आने वाला है। क्वेश्चन है कि y = ex, ठीक है, ये x अक्ष तथा कोटियों y = e⁻x, x अक्ष तथा कोटियों
एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू ए द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है कि जो इसके द्वारा यानी y इज इक्वल टू ई पावर एक्स, एक्स तथा कोटियों x बराबर 0 और x बराबर a द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसके द्वारा अगर हम घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताएं, देखिए ये पहले एक एग्जाम्पल हमने आपको लगवाया था इसके पहले, y इज इक्वल टू एम एक्स वाला, सेम उसी टाइप से ये होगा, पर वहाँ पे एक रेखा भी थी, यहाँ एक रेखा नहीं है हमारी, एक्सपोनेंशियल जो सीरीज दी हुई है y इज इक्वल टू ई पावर एक्स। ठीक है, ये दिया हुआ है। कोटियाँ क्या दी हुई हैं, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a। तो अगर इसके डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे देखिए x अक्ष होगा, कोटि x इक्वल टू 0 यानी जो ओरिजिन से जाती हुई हमारी y अक्ष हो जाएगी, और इधर x इक्वल टू a बनेगा। तो इन दोनों के अंदर का जो क्षेत्रफल होगा y इज इक्वल टू x, वो हमको बनाना है। ठीक है, तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो संपूर्ण क्षेत्रफल लिखवाया गया था आपको, ये क्या लिखवाया गया था, 0 टू a y dx, यही बताया गया था कि जब x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a कोटियों, मतलब वहाँ पे दो कोटियों द्वारा और अक्ष के द्वारा अगर कोई घिरा हुआ क्षेत्र है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 0 टू a y dx। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, e टू दी पावर x dx। ठीक है, अब लिमिट हमारी 0 टू a चल रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार्टिंग 0 से हो रही है और एंडिंग कहाँ पे हो रही है, a पे, तो 0 से a हम चलेंगे। ठीक है, e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर x होता। ठीक है, यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक चलना है हमको, 0 टू a तक जाना है। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू दी पावर a माइनस ई टू दी पावर 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, और यहाँ से जो टोटल वैल्यू हमको मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, तो वो मिल जाएगी ई टू द पावर a माइनस का 1 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। यही हमारा क्या बन जाएगा, ई टू द पावर a माइनस 1 वर्ग इकाई। ये हमारा टोटल जो क्षेत्रफल बनेगा इस रीजन का वो आ जाएगा। ठीक है, ई टू द पावर a माइनस का 1, और यहाँ पे हमने जो e की पावर 0 को 1 ले लिया है, तो किसी भी नंबर की पावर 0 ऑलवेज 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए e की पावर 0 हमने यहाँ पे 1 रखा हुआ है, और e की पावर a ही रहेगा, तो टोटल आया e की पावर a माइनस का 1। यही संपूर्ण क्षेत्रफल बनेगा इस वाले एग्जाम्पल का, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, सेकेंड अभी कह रहे हैं कि वाइज सरल रेखा y इज इक्वल टू एम एक्स, एक्स अक्ष तथा कोटि x बराबर 3। ठीक है, सरल रेखा y इज इक्वल टू एम एक्स, y इज इक्वल टू एम एक्स तथा x अक्ष तथा कोटि x बराबर 3 द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक, ये हमको यहाँ पर चाहिए। एक सरल रेखा है y इज इक्वल टू एम एक्स है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स जो सरल रेखा है वो मूल बिंदु से पास करेगी, x अक्ष तथा कोटि x बराबर 3 द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो डायग्राम आप देखिए कुछ ऐसे जाएगा, ये देखिए यहाँ से हमारा जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, और यहाँ से जो x इक्वल टू 3 दे रहे हैं, जैसे 1 2 3, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा कोटि हो जाएगा x इज इक्वल टू 3, ये कोटि हो गई, और यहाँ पे आपका आ गया 0
ये जो हमारा अक्ष है, ठीक है, ये हो गया आपका वाई, ये एक्स डैश, ये एक्स। तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको ओ ए बी, इस पूरे हिस्से का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो ये रेखा है हमारी और ये हमारा अक्ष है और ये कोटि है। इन तीनों के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है हमारा, वो कुछ ये बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम पट्टी का निर्माण करें इसी टाइप से, तो पट्टी यहाँ कितनी हो जाएगी हमारी, ठीक है, पट्टी पी क्यू। तो वाई परपेंडिकुलर है, डेल एक्स इसकी चौड़ाई है, तो इसकी जो क्षेत्रफल हो जाएगी वो हो जाएगी क्षेत्रफल इसका पी क्यू का, पी क्यू का क्षेत्रफल अगर हम बात करें, इस टिप जो हमारी दी हुई है पट्टी पी क्यू का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा वाई 0 to 3 वाई डी एक्स, ठीक है। 0 to 3 क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे जो 0 है और यहाँ पे 3 है, तो 0 से 3 तक के बीच का हिस्सा हमने यहाँ पे लिया है। तो लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट इसकी 3 हो जाएगी। अगर हम ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये नहीं लिखना था, वाई डेल एक्स लिखना चाहिए। अब अगर हम संपूर्ण क्षेत्र की बात करें, संपूर्ण क्षेत्र की, संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 0 to 3 वाई डी एक्स, ठीक है। और यहाँ से जो y की वैल्यू है वो कितनी दी है, एम एक्स, कितनी दी है, एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स। तो m को बाहर कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा x 0 to 3 डी एक्स, और x का अगर हम इंटीग्रेशन देखें तो क्या बनेगा, एक्सपोनेंट फॉर्म से x² 2 कहाँ से कहाँ तक, 0 to 3। और यहाँ पे लिमिट अगर अप्लाई करें तो अपर माइनस लोअर, तो लोअर तो 0 हो जाएगा और अपर बचेगा हमारा m, हो जाएगा 3² यानी 9/2, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 9/2 ही हो जाएगा। दूसरा वाला हमारा क्या है, वो 0 हो जाएगा। तो टोटल बन गया 9/2m वर्ग इकाई, नोट कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल आ गया। हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू 5 प्लस x² 10, और कोटियाँ दी हैं x= 2 तथा x=2 से x=10, ठीक। यहाँ पर आप देखिए जो इक्वेशन लिखी है क्या लिखी है, y इज इक्वल टू 5 प्लस x²/10, x=2 से x=10। तो इसका जो क्षेत्र बनेगा, हमारा जो क्षेत्र का क्षेत्रफल बनेगा वो कितना हो जाएगा, संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी यहाँ पे जो रीजन बनेगा इस डायग्राम, इस क्या नाम है वैल्यू के हिसाब से, उस रीजन की अगर हम बात करें
तो वो कितना हो जाएगा, तो ये जो हमारा आ जाएगा 2 to 10, क्योंकि 2 से शुरू कर रहे हैं और 10 तक जा रहे हैं। तो पहली कोटि जो हमारी बनेगी वो 2 पे बन रही होगी, दूसरी कोटि हमारी जो बन रही होगी वो 10 पे बन रही होगी। ठीक है, तो ये 2 से 10 तक हमें पूरा जो लेना है, और y का dx। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी दी हुई है, y दी हुई है 5 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 10। ठीक है, dx दोनों को अलग कर दीजिए। 2 to 10 5 dx प्लस 2 to 10 एक्स स्क्वायर बाई 10 dx, ये होगा। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 2 to 10 dx प्लस यहाँ 1/10 बाहर आ जाएगा, तो 2 to 10 एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 है और 1 का कितना हो जाएगा x, तो x कहाँ से कहाँ तक, 2 से 10 तक, और दूसरा क्या है 1/10, और यहाँ आ जाएगा x³/3, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 10 तक। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर लिमिट अप्लाई करें तो लिमिट कितनी हो जाएगी, यहाँ से लिमिट हो जाएगी हमारी, देखिए ये वाला तो हो गया 5 इंटू एक्स 2 to 10 प्लस ये हो जाएगा 1/10, और 3 बाहर कर लीजिए क्योंकि 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा x³ 2 to 10। अब यहाँ पे भी इसको ओपन करेंगे, अपर माइनस लोअर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 10 - 2 प्लस 1/30, 10 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ये हो गया आपका 5 इंटू 8 1/30, और यहाँ आ जाएगा कितना 1000 - 8, तो 992। ठीक है, 1000 में से 8 घटा दिया हमने, तो 992, ये कितना हो गया 40 प्लस, और यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो 15, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 छंग 12। ठीक है, तो 496, ये वैल्यू यहाँ से आई 40 प्लस 496। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से कितना 15 चौको 60, 600 प्लस 496/15 जोड़ लीजिए, तो 1096, 15 सत्ते 105। ठीक है, 1096 है, और 46, 15 तिया 45, 1/15 वर्ग इकाई, क्या आएगा 73, एंड 1/15 वर्ग इकाई के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो ये टोटल क्षेत्रफल यहाँ से इसका निकल कर आएगा, इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, चल अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि दीर्घवृत्त, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है।
दीर्घवृत्त का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन दी। इसके पहले दीर्घवृत्त के दो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहाँ पर भी कैसे कैसे हम लोगों ने निकाला था। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दीर्घवृत्त जो है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, ये दीर्घवृत्त का क्या है, समीकरण है। वे कह रहे हैं तथा कोटि x बराबर 0 और x इज इक्वल टू ए से शब्दबद्ध वक्र सीमाबद्ध वक्र का क्या निकालना है, क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर वेयर ए इज लेस देन 1, ये गिवन है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जो दीर्घवृत्त है हमारा, वो कोटि एक्स बराबर 0 वाई कोटि एक्स बराबर ए ई लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये ए ई है। इससे सीमाबद्ध वक्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है, जबकि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर गिवन है। यहाँ पे जो ई है वो लेस देन 1 है। इतनी चीज़ें यहाँ दी हुई है। चलिए सबसे पहले डायग्राम की बात कर लें। डायग्राम क्या बनेगा, ये एक्स है, एक्स डैश वाई और ये वाई डैश, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, अब दीर्घवृत्त अगर बनेगा हमारा तो दीर्घवृत्त कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये दीर्घवृत्त बन गया, थोड़ा कम ज़्यादा एक तरफ कम एक तरफ ज़्यादा लग रहा है, तो थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए। और ये दीर्घवृत्त हमारा यहाँ से कुछ ऐसा ये देखिए यहाँ पर ये डायग्राम हमारा दीर्घवृत्त का बन गया, ठीक है? ये हमारा ये दीर्घवृत्त तैयार हो गया। अब यहाँ पे देखिए दीर्घवृत्त तो हमने बना लिया। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि ये जो दीर्घवृत्त है ये एक जो हमारा ये है 0 है, ये जो ओरिजिन है, ये मूल बिंदु है, इसका केंद्र है। और जो दूसरा दिया है वो एक्स इक्वल टू ए ई दिया हुआ है, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए ई। तो हम मान ले रहे हैं एक्स इक्वल टू ए ई हमारा यहाँ पर है, एक्स इज इक्वल टू ए ई, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए ई जो है हमारा यहाँ पर मौजूद है। और ये जो पॉइंट हमारा यानी फोकस है, ये क्या हो जाएगा, एफ यहाँ पे लिख दे रहे हैं एफ ए ई कॉमा 0, कितना हो जाएगा ये, ए ई कॉमा 0, ठीक है। इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं एस आर, ठीक है। हर एक पॉइंट का नाम हम यहाँ दें तो नाम कितना कितना हो जाएगा, ये हम यहाँ पे एक ये दिखा रहे हैं, मान ले रहे हैं ये बी है, ये बी डैश है, ये ए है और ये ए डैश है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स बराबर ए ई है, जो हमारा अक्ष है, ठीक है, इन सब के द्वारा जो घिरा क्षेत्र है हमारा पूरा का पूरा, ये वाला पोर्शन यहाँ से हम दिखा रहे हैं आपको कि इस क्षेत्र का जो हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। किस क्षेत्र का, ये पूरा जो क्षेत्रफल आपको दिख रहा है इसका। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, पी ओ पी डैश आर एफ एस, ये जो हिस्सा दिख रहा है हमको
बी ओ बी डैश आर एफ एस, ठीक है। देखिए बी ओ बी डैश आर एफ एस बी, ये पूरा जो क्षेत्र है हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। तो डायग्राम सबको क्लियर में थोड़ा सामने से हट रहे, आप देख लीजिए डायग्राम को कायदे से, ठीक है। अब अगर इसका क्षेत्रफल हम निकालें तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, अब जो टोटल लिमिट हमारी बनेगी वो कहाँ से कहाँ तक, 0 to a ही जाएगी। कहाँ से कहाँ तक, 0 to a, वाई डी एक्स, और y की वैल्यू हम यहाँ से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये आ जाएगी, इसके पीछे भी हमने निकाला था ये वाला पोर्शन। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा संपूर्ण क्षेत्र कौन सा ले रहे हैं, पी ओ पी डैश, ठीक है, आर एफ एस बी, ये पूरा नाम हमने यहाँ लिखा है, बी ओ बी डैश आर एफ एस बी। यानी ये जो सैटेड रीजन दिख रहा है इस पूरे का हम क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल का, ठीक है। ये क्लियर है ना, क्षेत्रफल शॉर्ट में हम लिखते हैं 6.5, ठीक है, क्षेत्रफल। अब इसके क्षेत्रफल की बात हम कर रहे हैं तो हमने क्या कहा कि कितना हो जाएगा, 0 to a e y dx, ठीक है। ए ई क्यों लिया है, तो देखिए 0 से चल रहे हैं हम, कहाँ तक जा रहे हैं, ए ई तक जा रहे हैं, क्योंकि ए ई हमारा लास्ट कोटि है जिसके द्वारा वो एरिया क्या है, घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 0 to a ई। अब यहाँ से y की वैल्यू अगर हम देखें तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पीछे हमने इसको निकाला भी था, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो वाई हम डायरेक्टली यहाँ लिख दे रहे हैं, बी अपॉन ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, यही यहाँ से निकल कर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 0 to a, और y कितना है हमारा, b अपॉन ए रूट का ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। 0 to a b अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब इतने क्वेश्चन आपको लगवा दिए गए हैं और उम्मीद है कि आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे समझ में आ गया होगा अब तक, लेकिन आगे भी हम कुछ क्वेश्चन कर ले रहे हैं ताकि एकदम से फाइनली क्लियर हो जाए, एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे। ये देखिए 0 to a जो है वो b अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आया। अब यहाँ b अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये हो गया 0 to a, ठीक है, रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसकी वैल्यू भी हम लोगों ने पीछे भी निकाली थी, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की कितनी आई थी, फिर भी हम यहाँ फिर से लिख ले रहे हैं। हम यहाँ पे क्या मानते हैं, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब आप देख रहे हो हमने a क्यों लिया हुआ है, तो a हम इसलिए लेते हैं यहाँ पर ताकि ये जो ए स्क्वायर है ये डिस्टर्ब ना करे और ये बाहर आ जाए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। तो जो डी एक्स है वो कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया, क्या कर दिया, अवकलन। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी b अपॉन ए, ठीक है। अभी यहाँ पे लिमिट चेंज करना है, चलिए लिमिट चेंज करना दिखा देना आपको कैसे चेंज करनी है। x की वैल्यू 0 अगर हम रखें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, 0 इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया 0 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा की जो वैल्यू है यहाँ से साइन 0 इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो जब हमारा x 0 है तो उस स्टेज में थीटा क्या है, 0 है। तो ये पॉइंट आप अलग से नोट कर लीजिए कि कैसे ही निकल कर आया हुआ है कि x इज इक्वल टू 0 पे थीटा क्या है, वो हमारा 0 के बराबर है, ठीक है। ये नोट हो गया पॉइंट। चलिए अब यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख रहे हैं कि जो x इज इक्वल टू 0 पे थीटा कितना हो गया, 0। अगला देखिए यहाँ पे जब अगले पॉइंट पे आएंगे यानी x इज इक्वल टू ए ई है तो थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से ए ई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए से ए कैंसिल हो गया, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ई। अब अगर हम यहाँ से थीटा निकाल लेंगे तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, वो साइन इनवर्स ई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, साइन इनवर्स
ई में। और या तो फिर हम इसके लिए एक काम है हमारे पास कि हम डायरेक्टली क्या करें, इसका वो जो क्या कहते हैं जो वैल्यू है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, वो अकॉर्डिंग टू फार्मूला भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया यहाँ से थीटा, वह साइन इनवर्स ई के बराबर हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हो गया ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट जरूरी है। अब x इज इक्वल टू ए पर जो हमको मिला थीटा हो गया हमारा साइन इनवर्स ई। चलिए अब वैल्यू क्या हो गई, p अपॉन ए 0 टू ए ई रूट ऑफ ए स्क्वायर, सॉरी ए ई नहीं, साइन इनवर्स ई, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर डी एक्स की जगह क्या हो गया ए कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया बी अपॉन ए, और ठीक है बी अपॉन ए, और यहाँ से ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा ये 0 टू साइन इनवर्स सी, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे और ए बाहर आ जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पे हो गया ए रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, ए कॉस थीटा डी थीटा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, विथ डायग्राम, इसके आगे हम लोग फिर डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे ये बदलेगा। देखिए लिमिट यहाँ बदल दी है हमने, चूंकि थीटा का फंक्शन है तो लिमिट भी हमने थीटा के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 0 टू साइन इनवर्स ई पे हम यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया था, इस वाले स्टेज पे ए स्क्वायर कॉमन लिया और कॉमन लेकर उसको हमने बाहर निकाल दिया था, तो ये ए बाहर आ गया और अंदर बचेगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्लियर है, चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। इधर वाला पोर्शन रफ कर दे रहे हैं, उधर वाला लिख लीजिए आप। अब इधर वाले पोर्शन पे अगर हम देखें लास्ट वाले पे, तो यहाँ से हमको क्या मिला p बाई ए। ठीक है, p बाई ए और 0 टू साइन इनवर्स ई, और यहाँ देखिए ए और ए मिला के ए स्क्वायर हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो चल यहाँ पे ही लिख दे रहे हैं अभी हम फिलहाल। और ये जो है हमारा रूट साइन स्क्वायर थीटा जो है कॉस स्क्वायर में बदल जाएगा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ से क्या मिला, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ये ए बी 0 टू साइन इनवर्स ई। ठीक है, रूट कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा, तो कॉस थीटा ये और कॉस थीटा मिला के कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। और अभी हम लोगों ने निकाला था कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये चीज़ हम लोगों ने निकाली थी। तो यहाँ पर क्या आएगी ए बी 0 टू साइन इनवर्स ई, और ये हो जाएगा 1/2 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा, दोनों को अलग कर दीजिए चाहे तो। 0 टू साइन इनवर्स ई, 1/2 कांस्टेंट है। ठीक है, तो 1/2 डी थीटा प्लस 0 टू साइन इनवर्स ई कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है डी थीटा। ठीक है, यहाँ से ए बी 1/2 0 टू साइन इनवर्स ई डी थीटा प्लस 1/2 बाहर आ जाएगा 0 टू साइन इनवर्स ई कॉस 2 थीटा डी थीटा। और इनका अगर हम समाकलन करें तो यहाँ से क्या मिलेगा, अब देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 का थीटा हो जाएगा, थीटा कहाँ से कहाँ तक 0 से साइन इनवर्स ई, दूसरा
1/2 बाहर है, यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से साइन इनवर्स ई तक। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ से निकल कर हमारी आ गई कि ए बी जो है, और यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, वो 0 से साइन इनवर्स ई तक ले रहे हैं हम यहाँ पे, ये पूरा का पूरा ई है, और कितना है वो थीटा आया हुआ, और यहाँ पे साइन 2 थीटा अपॉन थीटा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से साइन इनवर्स ई। ठीक, इधर वाला हो गया। चलिए इसको हम चाहते हैं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, √a² माइनस x² का जो समाकलन है उससे। ठीक है, तो वहाँ से भी हमारा ये निकल कर आ जाता है। अब ये कितना हो गया, तो ये हो जाएगा अपर माइनस लोअर अप्लाई करेंगे तो ये ए बी 1/2, देखिए यहाँ थीटा लिखा हुआ है, तो अपर माइनस लोअर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ई माइनस 0 हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा क्या दिया हुआ है, प्लस 1/2 साइन 2 थीटा है, और डिवाइड बाई 2, तो 2 बाहर कर दीजिए, 1/4 हो जाएगा ये 1/4, और यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 थीटा, तो 2 इंटू साइन इनवर्स ई और माइनस 0। ठीक, ये आ जाएगा यहाँ से। अपर पे क्या है, साइन इनवर्स ई हमारा जो रखा हुआ है, ये हो जाएगा साइन 2 इंटू साइन इनवर्स ई अपॉन 2, और यहाँ पे जो है 0 वाला पोर्शन में माइनस का 0 कर दिया है, तो यहाँ से टोटल वैल्यू कितनी मिल गई, ए बी अपॉन 2 साइन इनवर्स ई, और यहाँ से मिल जाएगा 1/4 साइन 2 साइन इनवर्स। ठीक, ये हमारा आ गया क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया क्षेत्रफल। अब यहाँ पे 2 साइन इनवर्स एक्स है, 2 साइन इनवर्स एक्स को हम कन्वर्ट कर दें तो यहाँ से चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इतना तो पहले आपका इतना वर्ग इकाई टोटल आ गया, इतना वर्ग इकाई। ठीक, और अगर इसको हम बहुत आगे चेंज करें तो हम क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स के फार्मूले से, यानी 2 साइन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है वहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, चलिए चेंज करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, साइन 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से मिल जाएगा हमको साइन इनवर्स x√1 माइनस x²। ठीक है, तो यहाँ से इसको बदल दीजिए, AB/2 साइन इनवर्स ई प्लस 1/4, और यहाँ से मिल जाएगा हमको साइन इनवर्स, क्योंकि x हमारा यहाँ ई है तो ये हो जाएगा e√1 माइनस e²। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, और ये टोटल हमारा आंसर हो जाएगा वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो वृत्त है वो x² प्लस y² इज इक्वल टू a² तथा सरल रेखा x इक्वल टू a/2 के द्वारा विभाजित भाग का जो अनुपात है वो पूछा गया है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, यहाँ पे देखिए लास्ट में जो हमने निकाल रखा है यहाँ पे कि ये AB/2, ठीक है, और साइन इनवर्स ई प्लस 1/4 साइन इनवर्स ई और √1 माइनस e²। मेनली यहाँ पे जब भी हम कन्वर्जन करेंगे, यानी अगर कोई वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिट भी आपकी उसी फॉर्म में सब्स्टिट्यूट होनी चाहिए, क्योंकि वापस आने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए आप उसको वहीं पर बदल दीजिए ताकि आपको वापस आने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, या तो डायरेक्टली फार्मूला यूज़ होता तो वहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, वो जैसे था 0 to a ही वो यही रहता, उसी का यूज़ करके हम निकाल सकते थे। लेकिन अगर हमने चेंज कर दिया है, इन केस चेंज कर दिया है x इक्वल टू a साइन थीटा या a कॉस थीटा कुछ भी रख दिया है,
तो उस केस में क्या करना है हमें, जो लिमिट है हमारी, कोई भी लिमिट हो उसको चेंज कर दीजिए तुरंत, ठीक है। 0 टू अगर थीटा हमने रखा है तो थीटा तक आपका जो थीटा का फॉर्म है उसमें आ जाएगी लिमिट। अगर आपने टी मान रखा है तो टी के फॉर्म में लिमिट आ जाएगी। उसका तुरंत कन्वर्जन हमें करना है। करना कैसे है, जैसे लोअर लिमिट पे हमने लिया, मान लीजिए हमने लिया 0 टू ए, तो लोअर लिमिट अगर हमारी 0 है तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, एक्स इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या ले रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू ए। तो इन दोनों वैल्यू पे हम जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे मान कर चलते हैं उसको क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। जैसे अगर हमने कहा एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा ही कहा था हमने, ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बारी बारी से वैल्यूज़ को रखेंगे, यानी एक बार एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे, तो जब हम इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगी वो किसकी होगी, वो लोअर लिमिट की होगी, क्योंकि हमने वैल्यू किसकी रखी थी, लोअर की रखी थी। तो यहाँ पे हो गया 0 इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। अब इसी टाइप से यहाँ पे हमारी जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये जो 0 अब निकल कर आया है ये नई लिमिट हो गई किसकी, थीटा इज इक्वल टू 0। ये किसकी है, थीटा इज इक्वल टू 0 पे। अब चूंकि नीचे की हमारी जो लिमिट चेंज हो गई, थीटा में कन्वर्ट हो गई, तो ऊपर वाली भी क्या होनी चाहिए, कन्वर्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो ऊपर वाली हम कन्वर्ट करें तो ऊपर वाली पे भी क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक्स इक्वल टू ए ले रहे हैं, तो यहाँ ए रख देंगे और ये हो जाएगा टोटल ए से ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो साइन थीटा इज़ 1 और साइन थीटा 1 किसका होता है, 90 डिग्री का। तो अब जो लिमिट यहाँ पर आ गई वो कितनी हो गई, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, अपने लिमिट्स को चेंज कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो लिमिट का कन्वर्जन फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें कर लेना है ताकि हमें वापस उस फंक्शन पे न जाना पड़े जो पहले था, क्योंकि उसमें जाने में क्या दिक्कत आती है कि जब आप कैलकुलेशन करते हो तो कैलकुलेशन गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए अच्छा है कि आप इसको जो है यहीं पर चेंज कर दीजिए, कि झमेला ही न रहे वापस जाने का, ठीक है। चलिए एक अगला क्वेश्चन हम यहाँ ले रहे हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है जो वृत्त दिया हुआ है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आगे क्या कह रहा है, तथा सरल रेखा, सरल रेखा एक्स इज इक्वल टू ए बाई 2 के द्वारा विभाजित, ठीक है। यह एक दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए, यहाँ पे ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार बात कर लीजिए। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1 प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। y इज इक्वल टू 1 प्लस 8 बाई एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 10 पर, ठीक है। x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 10 पर हम इसकी बात यहाँ पे करें तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू हमारी दी हुई है वो 2 से 10 तक के लिए कहा गया, यानी x इक्वल टू 2 कोटि है और x इक्वल टू 10 कोटि है, ठीक है। तो इसका जो संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल बनेगा, यानी ये जो फंक्शन हमारा बनेगा, संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 टू 10, 2 से 10 तक हम चल रहे हैं, 2 टू 10 वाई डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे y कितना दिया हुआ है, 1 प्लस 8 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये रख लेंगे हम 2 से 10, 1 प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर
डी एक्स। ठीक है, 1 प्लस 8/x² dx। अब यहाँ पे दोनों को अलग कर दीजिए, तो 2 to 10 1 dx प्लस 2 to 10 8/x² dx। ठीक है, तो 1 dx का हो जाएगा x, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 10 तक। 8 को बाहर कर दें तो 2 to 10 x² को हम लिख सकते हैं x⁻² dx। ठीक है, और ये x⁻n+1/n+ वाले फॉर्म से कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए, इसका तो अपर माइनस लोअर अप्लाई हो गया, 10-2 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 8, और x⁻2 है तो हो जाएगा x⁻2 + 1/-2 + 1, और कहाँ से कहाँ तक, 2 से 10 तक। ठीक है, ये क्लियर है। आगे क्या कह रहे हैं, 10 में से 2 गया 8 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 8 इंटू, देखिए x⁻2 + 1 यानी -1 हो जाएगा, नीचे भी -1, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 10 तक। ठीक है, 2 से 10 तक। अब यहाँ क्या मिलेगा, 8 + 8, x को नीचे भेजेंगे और -1 को हम बाहर कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और रहेगा 1/x⁻2 to 10। ठीक है, 8 - 8, तो इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/10 - 1/2, 1/10 - 1/2, और ये कितना आ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 8 - 8 इंटू, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 10, यानी 1 - 5/10, 8 और -8 इंटू माइनस का 4/10, तो -1 प्लस 8 प्लस, और ये हो जाएगा 2 4 = 8 और 2 5 = 10, तो ये हो गया प्लस का 16/5, यानी 8 × 5 = 40 प्लस 16/5, यानी हो गया आपका 56/5, तो 11 सही 1/5 वर्ग इकाई। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, और इसका जो सॉल्यूशन आ गया वो कितना आ गया, 11 सही 1/5 वर्ग इकाई। नोट करिए। ठीक है, ये क्लियर है सबको। चलिए, इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल और लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका ये टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे हमें समाकलन के अनुप्रयोग में यूजेस करने, ज्योमेट्री में कैसे जो क्षेत्र है हमारे उनका क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, ये हो गया। चलिए, नेक्स्ट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है y = tan x। ठीक है, y = tan x, और ये आ जाएगा x = -π/4 से, x = -π/4 से x π/4 तक। ठीक है, अब हमें इस क्षेत्र का क्षेत्र, मतलब ये जो फंक्शन है हमारा y = tan x, इसका हमें जो क्षेत्र बनाना है वो x = -π/4, x = π/4। दो क्षेत्र यहाँ बनेंगे हमारे, इन मतलब दो कोटियाँ हैं, सॉरी 2 कोटियाँ हैं, इन 2 कोटियों द्वारा घिरा जो क्षेत्र बनेगा उसका क्षेत्रफल बताना है। तो कितना हो जाएगा, ये संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना बनेगा, इसका संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसका जो हो जाएगा वो -π/4 से π/4 y dx हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, -π/4 से π/4
वाई डी एक्स। और वाई कितना है, 10x है, π/4 माइनस π/4 से π/4 10x dx। ठीक है। अब यहाँ पे जो 10x हमारा फंक्शन दिया है, इसका समाकलन कैसे निकलेगा? ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंसा समाकलन का यूज़ कर सकते हैं। और हम आपको दिखा दें यहाँ पे कंसा समाकलन के हिसाब से इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो कितना आ जाएगा। तो हम जो 10x है हमारा, ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड के हिसाब से हम यहाँ पे निकाल के दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम अलग से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, 1 × 10x dx। ठीक है, इसको हमने क्या किया है, अलग से आपको दिखा दिया कि कैसे इसका जो समाकलन आएगा वो निकल कर आएगा। तो यहाँ पे हमने 10x की मदद के लिए एक 1 फंक्शन ले लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फर्स्ट हो जाएगा 1 और ये सेकेंड हो जाएगा। तो खंडसा समाकलन क्या कहता है कि फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी 8 आई लेट फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 10x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और एल्जेब्राइक और ये, ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा, माइनस होल इंटीग्रेशन। एक काम करिए, इसका तो आपको सीधे पता है, मत निकालिए, खंडसा पंडसा मत लगाइए जबरदस्ती का टाइम। 10x का कितना हो जाएगा, लॉग, ठीक है, 10x का आपको लिखाया गया था क्या था, एनीवन कोई भी बता दे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, लॉग का साइन एक्स सेक एक्स, लॉग का सेक एक्स कितना आ जाएगा, -π/4 से π/4। और यहाँ अप्लाई कर दीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लॉग सेक π/4 माइनस लॉग सेक माइनस का π/4, ये बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, लॉग सेक एक्स आया, तो इसका अगर हम अपर और माइनस लोअर अप्लाई करें तो अपर माइनस लोअर कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, तो अपर हमारा π/4 है, तो लॉग सेक π/4 और माइनस का लॉग सेक माइनस π/4। और यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग, अब सेक π/4 की बात करें तो सेक क्या है, कॉस का रिवर्स है, यानी यहाँ पे √2 आ गया। ठीक है, ये माइनस जो हमारा लगा हुआ है सेक ऑफ -π/4, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस लॉग हो जाएगा माइनस का √2। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का √2। इसके बाद यहाँ से अगर लॉग रूल हम लगाएं तो लॉग m/n से क्या बन जाएगा, ये लॉग m/n से देखिए क्या बनेगा, लॉग m/n से ये हो जाएगा लॉग m/, और n कितना दिया हुआ है, माइनस का √2। ठीक है, माइनस का √2। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी लॉग -1। ठीक है, और ये वैल्यू आपकी टोटल जो आएगी वो 0 आएगी। ठीक है, और सेक -π/4 सॉरी -1 नहीं, प्लस √2 होगा ये, क्योंकि कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस माइनस थीटा जो है कॉस थीटा होता है, प्लस थीटा होता है। तो सेक ऑफ माइनस थीटा भी आपका सेक थीटा के बराबर हो जाएगा। तो log 1 इज 0। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आपकी निकल कर आई है किसकी, y = 10x, x -π/4, 6 = π/4, ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। ठीक है।
इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और यहाँ पे दिया है, क्या दिया हुआ है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि वक्र y इज इक्वल टू 3x+2, y इज इक्वल टू 3x+2 दिया हुआ है। कह रहा है x अक्ष तथा कोटियों x बराबर -1 व x इक्वल टू +1, ठीक है। दो कोटियां यहाँ दी गई हैं। कह रहा है से सीमाबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या कीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो y इज इक्वल टू 3x+2 है, हमारी जो इक्वेशन दी हुई है वक्र, ये कह रहा है कि x अक्ष तथा इन दोनों कोटियों के द्वारा ये घिरा हुआ है और इसका जो क्षेत्रफल बनेगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले हम बात कर ले अगर इसके डायग्राम की, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इसके लिमिट की, तो इसकी लिमिट जो बनेगी वो क्या बनेगी, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये देखिए यहाँ पर ये x एक्सिस है, ये x डैश, ये y डैश, ये y, ठीक है, और ये आपका ओरिजिन सामने दिख रहा है डायग्राम, ठीक है। अब जो हमारा जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो कुछ हमारी जो रेखा है वो कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है, ये कुछ ऐसे पास करेगी, देख लीजिए सामने, क्लियर है। इसका जो रीजन बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, ये जो देख रहे हैं हम यहाँ पर, ये देखिए हमने यहाँ पर भी दिखाया हुआ है, यहाँ पर भी दिखाया हुआ है और इधर भी हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये पूरा जो हिस्सा हमारा दिख रहा है, हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 हिस्से बनाए गए हैं, कौन कौन सा, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो यहाँ पर आपका -1 है, यहाँ पर आपका -3/2 है, ठीक है, नहीं -2/3, 2/3, ये होगा माइनस का 2/3, ठीक है, ये माइनस का 2/3, ये आपका -1। उसके बाद ये आपका क्या है, ओरिजिन है 0 पे, क्लियर है। इसके बाद जो लास्ट है हमारा वो कितना है, 1 है, ठीक। तो अब जो अगर हम संपूर्ण क्षेत्र का अगर हम क्षेत्रफल यहाँ बताएंगे तो वो क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा। तो पहला बनेगा -1 से कहाँ तक लेना है, 2/3 तक, ठीक है, माइनस का 2/3, और दूसरा बनेगा -2/3 से कितना बन जाएगा, वो 1 के बराबर बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे 2 बनेगा, एक तो बनेगा -1 से -2/3, ठीक है, यहाँ तक ले रहे हैं, और दूसरा यहाँ से और इस 1 तक हम चले जाएंगे, ठीक है, y dx प्लस -2/3 to 1 y dx। ये क्लियर हो गया, कहाँ से कहाँ तक हम जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ चले गए, 2 रीज़न यहाँ पे हमारा बन गया। अब -2/3 बना कैसे, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो x अक्ष पे y 0 होता है, अगर हम इस y को 0 कर दें तो यहाँ से जो वैल्यू हमको मिलेगी x की वो कितनी मिल जाएगी, -2/3 मिल जाएगी,
क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें एक्स अक्ष पर तो y 0 हो गया, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 2, एक्स कितना हो गया माइनस का 2/3। तो यहाँ पे ये माइनस का 2/3 आपका यहाँ से निकला। तो ये क्या हो जाएगा -1 माइनस 2/3, y की वैल्यू कितनी है 3x प्लस 2, 3x प्लस ये हो जाएगा -2/3 2 1 और 3x प्लस 2dx, ठीक है। दोनों का समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 3x² 2, कहाँ से कहाँ -1 से -2/3 प्लस 2 का करेंगे तो 2 का हो जाएगा 2x, कहाँ से कहाँ तक -1 से -2/3, फिर यहाँ पर प्लस 3x² 2, इसका भी कहाँ से कहाँ होगा -2/3 2 1, और लास्ट वाले का हो जाएगा 2x, कहाँ से कहाँ तक -2/3 2 1, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू बाहर कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा x² -1 से -2/3 प्लस 2 बाहर हो जाएगा, x -1 से -2/3 प्लस 3/2 बाहर, x² -2/3 2 1, और यहाँ पर 2 बाहर हो जाएगा तो x -2/3 2 1, ठीक है। सबकी लिमिट अप्लाई कर दीजिए, ये जाएगा x² की पावर -2/3, ठीक है। सॉरी ये क्या लिख दिया 3/2, ये हो जाएगा -2/3 की पावर 2, x की वैल्यू हमने क्या रखी -2/3, माइनस यहाँ पर हो जाएगा -1 का स्क्वायर, दूसरा +2 -2/3 माइनस +1 हो जाएगा ये, ठीक है। थर्ड वाले पे आएंगे तो प्लस तीसरा क्या दिया हुआ है 3/2, x² ये भी है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 1 माइनस प्लस हो जाएगा ये 2/3, ठीक है। ये क्लियर है इतना, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इधर वाला क्वेश्चन हम थोड़ा सा रफ करेंगे और यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारी वो कितनी आ जाएगी, तो देखिए 3/2, फर्स्ट वाला कितना हो जाएगा ये 4/9 और माइनस का 1, 4/9 -1। सेकेंड वाले पे आएंगे +2, यहाँ पे कितना हो जाएगा -2/3 + 1 यानी 1/3। इस पर आएंगे प्लस का 3/2, अंदर कितना आएगा 1 माइनस 4/9, और लास्ट वाले पे आ जाएगा प्लस का 2 और 5/2, ठीक है 5/2। यहाँ से कितना मिल गया 3/2 इंटू -5/9 प्लस 2/3 प्लस 3/2 इंटू 5/9 प्लस 2 इंटू 5/2। ये क्लियर है इतना, चलिए इसके बाद क्या होगा, ये डायग्राम यहाँ से रफ कर दे रहे, देखिए ये हो गया 3 3 × 9 यानी -5/6 प्लस 2/3 प्लस 3 3 × 9 तो 5/6 प्लस 10/2, तो ये 5/6 कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 2/3 प्लस का 10/2, ठीक है। इसका एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो गया 6, ठीक है, ये 6 हो जाएगा, 4 + 30 यानी 34/6 17/3 वर्ग इकाई, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 17/3 वर्ग इकाई। क्लियर है, कैलकुलेशन है, देख लीजिए कहीं पर अगर मिस्टेक हो रही हो तो उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। वैसे आएगा 17/3, इन केस कहीं माइनस प्लस का अगर दिक्कत है तो आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक हो गया है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। इसके आगे हम लोग कल नेक्स्ट टाइम पे क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज का डिस्कस करेंगे, इसके एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।